गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैन डिकोडर। वेलकम है सबका। एंड आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 1 मंथ वीकेंड एनालिसिस वीडियो फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। एज यू ऑल नो, थोड़ा सा बिजी था, अपने हेल्थ की वजह से काफ़ी सारे ब्रेक लेने पड़े, काफ़ी मेडिकल चेकअप हुए एंड एक न्यू जर्नी टुवर्ड्स माय ट्रेडिंग और टुवर्ड्स माय फिज़िकल हेल्थ जर्नी चल रही है। सो मार्केट के ऊपर भी बात करेंगे एंड आई होप आप लोग राइट साइड ऑफ द मार्केट हो। जो भी मुझे फ्री टेलीग्राम में फॉलो करते हैं वहाँ पे मैंने फ्रिक्वेंट ट्राई किया है, फ्रिक्वेंट अपडेट आप लोग के लिए लेके आऊँ, एक्सपायरी स्पेशल लेके आऊँ एंड टाइम के हिसाब से क्या है। गैन की डेट्स फ्री टेलीग्राम में जून तक मैंने दे रखी है 2024 के लिए। सो करंट मार्केट में हम क्या कर सकते हैं एज अ ट्रेडर, हमें क्या करना है, नॉट एज एन एनालिस्ट। एंड काफ़ी लोगों के मैसेज थे कि सर आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हो क्या, मतलब आर यू एक्टिव इन ट्रेडिंग। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे फिन निफ्टी एक्सपायरी एंड बैंक निफ्टी एक्सपायरी, जो कि आने वाले हफ्ते की है। करंट टाइम साइकिल क्या बोल रहा है, अगर डाउन साइड आएगा तो टारगेट क्या है, अपसाइड में लिमिटेशन क्या है एंड मार्केट में ट्रिगर पेंडिंग है, वो ट्रिगर क्या है। बट उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो भी आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट शेयर मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी। मैं गैन का स्टूडेंट हूँ। प्राइस और टाइम की जितनी नॉलेज है, आई थिंक 1% नॉलेज है, उसके हिसाब से आप लोगों के साथ अपनी स्टडी शेयर करता हूँ। एंड जो भी रिस्क आप लोगे, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। और मैं ये बोलूँगा जो भी नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसे आप अपनी ट्रेडिंग किट पे, आपके भी कुछ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स होंगे, सेटअप्स होंगे, उस पर यूज़ कीजिए एंड देखिए कि शायद आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम ट्रेडर हैं, नहीं हैं, उनके लिए भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये 1 टेक वीडियो रहता है मेरा, कोई भी, मतलब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है अराउंड 1:13 कंटिन्यू। सो ये 1 टेक वीडियो रहेगा, मैं कंटिन्यू बोलता रहूँगा एंड आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो देयर इज़ नो लैप्सेस या कट नहीं रहेगा, एडिटिंग नहीं रहेगी। आई एम वेरी बैड इन एडिटिंग। तो जो भी रहेगा 1 टेक वीडियो रहेगा। तो जो भी बातें आपसे करता हूँ अबाउट मार्केट और एनीथिंग, इट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड तो ट्रेडिंग मेरी चल रही है कि नहीं, तो मेरा जो इंट्राडे अकाउंट है, मेरे स्टूडेंट लोग जो हैं उनको तो पता ही है, बट आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर लेता हूँ। तो दिस इज़ द क्लाइंट आईडी एंड लेट मी जस्ट पुट द पासवर्ड। एक OTP आएगा अभी, लेट मी जस्ट पुट दैट। सो दिस इज़ द इंट्राडे अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग होती है, एक्सपायरी पे ट्रेड्स लेते हैं। आपने कई बार मेरे स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, मैंने आज तक कभी भी ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप लोगों को ये भी एक मैसेज देना है कि छोटी कैपिटल से भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं। मैं कैसे करता हूँ, मेरे विन रेशियोज़ क्या है, जैसे कि आप लोग को पता है 30% का स्ट्राइक रेट है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाऊंगा इस पे। सो दिस इज़ अराउंड, ये 1 टेक वीडियो है, तो 1:13 पे हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, तो ये कंटिन्यू चलेगी। सो अराउंड 4 लाख के हमेशा ही फंड मैं रखता हूँ, इससे ज़्यादा इसमें नहीं रखता हूँ। एंड सीधे चलेंगे बॉट पे, देखते हैं क्या बोल रहा है बॉट। तो यहाँ रिपोर्ट है, PNL पे जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, अभी करंट मंथ की मैं बात करूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन शेयर का चेक कर लिया है मैंने। एंड 1 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल, ये लास्ट 2 वीक्स का है। तो 4 लाख की कैपिटल में ये मेरे ट्रेड्स थे पूरे के पूरे। एंड यू कैन सी दैट ये सारे के सारे अप्रैल में ट्रेड हुए हैं। अभी तक कोई इंट्राडे में, ये पूरे के पूरे प्योरली इंट्राडे ट्रेड्स है, प्योरली इंट्राडे, इसमें कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन नहीं है। सो अप्रॉक्सीमेटली ये मेरा नेट प्रॉफिट चल रहा है। एंड अगर आप ट्रेड्स की बात करो तो इसमें ये मेरे रियलाइज आप देख सकते हो, निफ्टी बैंक, यहाँ पे आपको दिखेगा पूरा प्रॉफिट लॉस जो हो रहा है। एंड ये पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब में सिर्फ ऑप्शंस बाइंग हो रही है। सो ये 2 वीक्स का है। मैं थोड़ा सा और आपको पीछे जाते हैं हम, 25 मार्च, 3 हफ्ते से क्या काम हुआ है, तो भी ग्रीन है ना। तो ऑलमोस्ट 4,42,000 का प्रॉफिट है। फिर एक हफ्ता और पीछे जाते हैं तो अराउंड 6,60,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। एक रेड डे है जिसमें से अराउंड 1,700 का मेरा नुकसान हुआ था, इंट्राडे की बात है। एंड मैक्सिमम प्रॉफिटेबल डे मेरा है 10th of अप्रैल,
आई थिंक वेडनेसडे, ये लास्ट वीक की वेडनेसडे एक्सपायरी थी, 1,14,000 मेरे बने थे. सो दिस इज़ हाउ आई ट्रेड. आप देख सकते हो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी है एंड ट्रेडिंग मेरी इंट्राडे की चलती रहती है. जो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई ऑल्सो मेक अ ट्रेड प्लान टू ट्रेड. तो मैं ट्रेडर हूँ एंड 4 लाख की कैपिटल में अगर मैं ये सिर्फ प्रॉफिट को देखूँ इतने टाइम के, सो इट इज़ मोर देन 150% का रिटर्न. थोड़ा सा एक हफ्ता पीछे लेके जाते हैं, 4 मार्च से कर देते हैं, है ना, ऑलमोस्ट 1 महीना. तो क्या 1 महीने में जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना गया है? वो है अभी तक नेट रियलाइज प्रॉफिट इज़ अराउंड 7,46,000. अगर मैं मार्च से अप्रैल लास्ट 1 मंथ, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे खासकर स्पाइक्स आ रहे हैं, लो वीक्स है, एंड उसमें जो मैक्सिमम लॉस हुआ है मुझे इंट्राडे में वो 59,000 के आसपास. एंड रेस्ट ऑल द डेज आर प्रॉफिटेबल डेज, है ना. आप देख सकते हो मेरे सक्सेस रेट क्या है. एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पेशेंस, डिसिप्लिन एंड 4 लाख की कैपिटल को ऑलमोस्ट 180% 2 टाइम्स हमने रिटर्न जनरेट कर दिया है. तो जो भी अब आगे भी ट्रेडिंग होगी वो प्रॉफिट के पैसों से ही होगी. ये सब भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो प्रीवियस है. बट इसमें क्या होता है ना, आप मेरे प्रॉफिट देख के अब मुझे ज्वाइन मत करना या फिर ये मत सोचना कि ये प्रॉफिट कर रहा है तो मेरे को भी करा के देगा. ये मेहनत है, हार्डवर्क है ना, एंड कंसिस्टेंसी है. लॉस भी होगा तो मिनिमम होगा, प्रॉफिट होगा तो भी आप देखोगे. तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ कर्सर, तो आप देखोगे 55,000 प्रॉफिट, 45,000 प्रॉफिट, 14,000 प्रॉफिट, 48,000 लॉस, 76,000. तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे बनाए हैं. इट इज़ एन एवरेज ऑफ 40-50,000 के आसपास रहता है, जहाँ पे प्रॉफिट नुकसान ये सब चलता रहता है ना. 5,000 का भी प्रॉफिट पे डे क्लोज किया जब मोमेंटम नहीं है, ये नहीं है. सो दिस इज़ ऑल दिखा. ये भी प्रीवियस वाला अगर आपको देखना है तो कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को सब देखना है. एंड मुझे एक माइलस्टोन अचीव करना है शेयर मार्केट में, उसके बाद मैं आप लोग के लिए कंप्लीट PNL का वीडियो भी दे दूंगा. सो आई एम अ ट्रेडर नॉट अ ट्रेनर. तो ये बात होगी है. एंड मंडे से इसमें ट्रेड चलता रहेगा. जो मैं इंट्राडे कर रहा हूँ ऑप्शन बाइंग में, जो कॉर्पोरेट अकाउंट है जिसमें ऑप्शन राइटिंग चल रही है ना, वो थोड़े बड़े फंड्स हैं, उसमें दैट आई एम नॉट सपोज टू शो ऑन सोशल मीडिया. आप कुछ भी मतलब इट इज़ नॉट राइट, है ना. तो ये होगी बात मेरे अकाउंट की. एंड पीपल हु नोज मी दे नो व्हाट इज़ माय नेम एंड ऑल. बलवंत इज़ माय नेम. सो दिस इज़ अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. एंड लास्ट 1 महीना कैसा गया है, प्रीवियस मंथ्स के भी आपको दिखाऊंगा. एक माइलस्टोन अचीव करने की कोशिश है. वो माइलस्टोन जिस दिन अचीव हो गया, आप सबका ब्लेसिंग रहा तो ज़रूर होगा. एंड 1 टेक वीडियो है तो कंटिन्यू मैंने लास्ट के 4 मिनट आप टाइम देखोगे तो 1 टेक में ही ये सारा वीडियो लिया है. नाउ 3 एक्सपायरी है हमारी कमिंग वीक में. फिन निफ्टी ट्यूसडे, वेडनेसडे बैंक निफ्टी एंड थर्सडे निफ्टी. करंट टाइम साइकिल निफ्टी का बेरिश है, बैंक निफ्टी का नहीं है, एंड फिन निफ्टी का बेरिश है. ये डबल इन्वर्जन हुआ है. जो टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट हैं जो ये वीडियो देखेंगे उनको ये नॉलेज है. मैं प्योरली कमिंग वीक की बात करूंगा, क्योंकि जून के पुट ले लो, मई के पुट ले लो, अगस्त सितंबर के पुट ले लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है. दैट इज़ नॉट अ ट्रेडिंग. तो हम ट्रेडिंग के हिसाब से बात करेंगे कि एक ट्रेडर को अपॉर्चुनिटी क्या है. सो दिस इज़ व्हाट डिफरेंट यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑन इन दिस फाइनेंशियल ईयर. तो मेरा ये बोलना है कि ये ट्यूसडे की जो एक्सपायरी होगी ये मोस्टली इस रेंज में होनी चाहिए. इसकी सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इस रेंज में. व्हाट इज़ द रेंज? 21,188 टू 21,220 एंड ऊपर है 21,670 से 700 की रेंज, है ना. और मोस्टली 400 के आसपास होनी चाहिए, या तो इस जोन में होगी या इसी के आसपास होगी. तो ये वीकली एक्सपायरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे हो परसों के दिन, ट्यूसडे को 3:30 बजे. नाउ ऑप्शन बायर के लिए पैसा कमाने का या एक स्कैल्पर के लिए पैसा कमाने का लेवल कौन सा है? सो अगर बाजार यहाँ पे आ रहा है, ट्रेंड नेगेटिव है एज पर टाइम, तो हम यहाँ से एंटी ट्रेंड खेलेंगे जिसमें हम क्विक प्रॉफिट के लिए जाएंगे, है ना. तो यहाँ से अगर हमारा फिन निफ्टी 100 पॉइंट भी बाउंस करेगा तो आपके, और एक्सपायरी के दिन किया ट्यूसडे के दिन, तो आपके 20 रुपये का जो कॉल होगा वो 80 पहुँच जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू शुड ग्रो एज अ ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, है ना. पोजिशनल पुट कैरी कर लिया है मंथली, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. लेट्स लिव वीक ऑन वीक. तो मेरा ये बोलना है वीकली एक्सपायरी इन लेवल्स के बीच में ही होनी चाहिए, या इस जोन में होगी या फिर इस जोन में होगी 21,400,
है ना। तो ये फिन निफ्टी का है, आप इस जोन में आएगा ऑब्वियसली, ये यहाँ से एक सेलिंग आएगी, शार्प सेलिंग आएगी जहाँ पे आपके पुट मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करेगा या साइडवेज हो सकता है फिन निफ्टी। तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आएगा तो एक बाउंस आएगा, उसके बाद वो साइडवेज हो सकता है, एंड वंस इट ब्रेक्स इट विल कम हियर एंड देन दिस विल बिकम रेजिस्टेंस। तो फिर ये एक्सपायरी इसके पास होगी। तो मंडे की क्लोजिंग 400 के नीचे है, तो फिर एक्सपायरी इनके बीच में होगी। बट ये नीचे का ये वाला लेवल के नीचे एक्सपायरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं होगा, बट हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि एक्सपायरी इनके बीच में होगी। एंड दोज हु आर एन ऑप्शन राइटर कैन यूटिलाइज दिस एंड मेक इट अ स्ट्रैंगल। जो भी आप लोग को करना है, स्ट्रैंगल कर सकते हो या स्ट्रैडल कर सकते हो 21,350 के कॉल पुट का, बट अच्छे प्रीमियम में। एंड ऑप्शन बायर कैसे इसको यूज़ कर सकता है, आप इसको यूज़ कीजिए, है ना। सो दिस इज़ अबाउट नेक्स्ट 2 डेज, ये ट्यूसडे की एक्सपायरी। फिर हम आएंगे वेडनेसडे को, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो बैंक निफ्टी अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है ना। क्लोजिंग कंफर्मेशन बैंक निफ्टी में पेंडिंग है, जो कि मैंने आप लोग को 48,400 का बोला हुआ है, वो अभी तक नहीं है। अगर वो नहीं है तो बैंक निफ्टी माइट एक्ट स्ट्रॉन्ग इन करंट वीक, है ना, माइट एक्ट स्ट्रॉन्ग। बट निफ्टी फिन निफ्टी में हो चुकी है ना। तो अब हम बैंक निफ्टी को अगर देखें 49,000, बहुत ही सिंपल, आप लोग अगर गैन के स्टूडेंट हो तो 7 × 7 इज़ 49, है ना। एंड अगर हम 6 से करेंगे तो 6 × 6 इज़ 36। सो 36,000 से हम 49,000 आए हैं एंड एट वन गो। और आए कैसे हैं, ज़रा उस पर नज़र डालेंगे कि हम आए कैसे हैं। हम यहाँ से सीधे विदाउट एनी रिट्रेसमेंट आए हैं। जितने भी बैंक्स हैं उनके मैक्सिमम बैंकों के रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 19 अप्रैल के बाद है। सो अभी पूरा का पूरा एक हफ्ता पड़ा हुआ है ना। 19 अप्रैल से वो शुरू होंगे, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, मई तक है। SBI के रिजल्ट मई फर्स्ट वीक में। तो अभी मार्केट के पास कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है, ना ही कोई RBI पॉलिसी है, ना ही कोई इवेंट है कि जो पुश करे 49,000 को ब्रेकआउट देने के लिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव इन्फॉर्म माय टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट ऑल्सो, कि मार्केट में वो ट्रिगर नहीं है अभी। तो मार्केट क्या कर सकता है, या बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली क्या कर सकता है, अगर वो स्ट्रांग है तो वो एक जोन में कंसोलिडेट करेगा। आपने देखा है एक्सपायरी के दिन कैसे काम होता है, सडन स्पाइक है, आते हैं, लो वीक्स होता है। तो हम इस वीक में वेडनेसडे को सेशन में क्या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 47,900, 940, 940, 960 का जो जोन है ना, यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। सेम 48,300 इज़ अ जोन जहाँ पे ये मोस्टली एक्सपायरी इनके बीच में होगा या इसके, बट इसके नीचे वेडनेसडे की एक्सपायरी होना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने इसके नीचे का ये लेवल दे रखा है, ये मंथली एक्सपायरी के टारगेट होंगे। मतलब ये वेडनेसडे की एक्सपायरी अलग है, मंथली एक्सपायरी अलग है, तो उसके टारगेट ये होंगे। वो उसके लिए अभी टाइम है। जो वेडनेसडे की बात कर रहे हैं उसके टारगेट ये होंगे कि ये नीचे के लेवल्स हैं और यहाँ से आपको एक बाइंग या फिर एक यू टर्न बैंक निफ्टी मारेगा। तो अगर वो 47,960, 47,940 या 900 टच करके वापस रिवर्सल करे, रिवर्सल के पैटर्न्स आपको ढूंढने हैं छोटे टाइम फ्रेम में। आप 3 मिनट में जा सकते हो, 5 मिनट में, एंड वहाँ से अगर 300 पॉइंट भी गया बैंक निफ्टी ऑन एन एक्सपायरी डे, तो आपके प्रीमियम आप सोचो 100 रुपये, 80 रुपये का प्रीमियम 240, 300 जाएगा। तो इंट्राडे में आपको वो अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छे से मिल सकती है। वीकली एक्सपायरी इसके ऊपर क्लोज होना मुश्किल है, एज आई से कि मार्केट में वो ट्रिगर नहीं है, बट मार्केट हमेशा सरप्राइज कर सकता है, हम ये मान के चलते हैं। बट अभी के लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि 49,020 एंड 47,900 के बीच में ही कहीं ना कहीं एक्सपायरी होगी। ये इसकी बिगर रेंज होगी एंड 48,300 वाले इस जोन में भी हो सकती है, इस जोन में भी हो सकती है। सो आपके लिए लेवल क्या क्या है, यहाँ पे कभी अगर कोई रीज़न से गैप डाउन होके ये रिकवरी करता है मंडे के सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में, तो ये वापस से नीचे के साइड आने की चांसेस है। तो आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, यहाँ 48,300 पे इंट्राडे स्कैल्प अपॉर्चुनिटी। स्कैल्पर को क्या चाहिए, 50 पॉइंट इन प्रीमियम, मतलब स्पॉट का प्राइस 100 रुपये बाउंस करे, 48,310 आए तो 100 रुपये, मतलब 450 बैंक निफ्टी जाए, हमारे प्रीमियम 50-60 रुपये हमको दे दे। सो दैट इज़ हाउ
आई प्लान, तो ये मैं आप लोग के साथ एग्जैक्टली वही शेयर कर रहा हूँ जो मैं वेडनेसडे के लिए आज प्लान कर रहा हूँ कि वीकली एक्सपायरी मैं ये मान के चल रहा हूँ 900 के नीचे नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे नहीं होगी और इसके आसपास होनी है तो यहाँ पे मेरे को अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, 250 पॉइंट्स का इंट्राडे का मूव मिलेगा, है ना। जो मंथली पोजिशनल खेलना चाहते हैं ना और जो पोजिशनली ट्रेड डालना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया 19 के बाद रिजल्ट सेशन है ना, और गैन की डेट्स आ जाएगी 20-22 तारीख के बाद अप्रैल में। तो वहाँ पे हम देखेंगे टाइम हमको क्या बोल रहा है। अभी बैंक निफ्टी बेरिश नहीं है, तो बेरिश हो सकता है मंडे के सेशन में जब हम 48,400 के नीचे इसमें क्लोजिंग कर ले। तो ये आपके मंथली एक्सपायरी के टारगेट हो गए। वीकली एक्सपायरी का रेंज आपको बता दिया, और जो ये बीच की लाइन है ये आपकी मोस्टली आप बोल सकते हो स्ट्रैडल जो करते हैं बड़े प्लेयर, स्मार्ट मनी कॉल और पुट राइटिंग करते हैं, वो शायद इस लेवल के आसपास में एक्टिव हो, 48,300 के आसपास में कॉल पुट राइटिंग करें। तो वो कोशिश करेंगे कि एक्सपायरी इसी के आसपास हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है, वी विल सी ऑन वेडनेसडे ये क्या होता है। अगर कोई भी रीज़न से इसके नीचे आता है तो दिस इज़ द प्लेस विच आई एक्सपेक्ट ये मंथली एक्सपायरी में आएगा वंस वी गेट दी क्लोजिंग बिलो 48,400। तो ये लेवल हमारे टारगेट हो जाएंगे जो मंथली एक्सपायरी में हमको बहुत आसानी से मिल सकते हैं, विच इज़ 437 एंड 600। यहाँ पे आपको एक शार्प बाउंस मिलेगी, 1 और 2 दिन की बाइंग मिलेगी। तो ये हमें देखना है कि यहाँ पे हमें पैटर्न्स क्या मिलते हैं, कितनी एंट्रीज मिलती है। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। वेडनेसडे एक्सप्लेन कर लिया, मंथली एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन एक्सप्लेन कर ली, 49,000 का रेफरेंस आपको एक्सप्लेन कर लिया। नाउ कम्स टू निफ्टी। अभी तक हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है, एज पर देम इट इज़ अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, बिकॉज अभी तक प्राइस ने टर्न अराउंड नहीं किया है। सो वीकली एक्सपायरी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव हो चुका है हमारे लिए निफ्टी। तो फॉर ये जो ये इसका जो हाई है विच इज़ अराउंड 47,700 फॉर 22,700 730, ये जोन पे अगर कोई भी रीजन से आता है अगेन देयर विल बी अ शार्प सेलिंग, है ना। तो प्राइस हो सकता है अभी ये ऐसे गया है, रिट्रेस करे और फिर यहाँ से इसको ब्रेक करते हुए नीचे आए। हम ये एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 180 200 के जोन से ये बाउंस करे एंड 330 इस जोन पे ये एक्सपायरी हो। ये कमिंग थर्सडे की एक्सपायरी की बात हो रही है, 3 एक्सपायरी है तो ये हो। बट अगर कोई भी रीज़न से निफ्टी ज़्यादा वीक है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी से, तो अगर कोई भी रीज़न से ये लेवल टूटता है देन 22,006 और 21,937 ये जोन पे आके आपको बहुत एग्रेसिव और ज़बरदस्त बाइंग देखने के मिलेगी, विच विल पुश निफ्टी एटलीस्ट 200 to 250 पॉइंट्स इन स्पॉट। तो यहाँ से जब बाइंग आएगी तो आप वेट कीजिए अपने लेवल का। 330 पे आपको एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो, जो भी होगा यहाँ पे आया तो आपको एक स्कैल्प अपॉर्चुनिटी मिलेगी विच विल गिव यू अनदर 100 पॉइंट्स। तो आपके प्रीमियम कितने हो जाएंगे, 60-70 पॉइंट, है ना। और फिर यहाँ से इस लेवल को तोड़ता है तो 180-200 के आसपास में भी आपको अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिलेगी एंड मे बी यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर ले या साइडवेज हो जाए, जो भी करे। बट अभी के लिए 180 के नीचे एक्सपायरी के दिन मतलब वो लेवल आना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर ये लेवल तोड़ता है तो यहाँ पे आपको स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री मिलेगी 200 220 180 ये जोन हो गया यहाँ से आपको, या 180 160 का जोन हो गया। आप यहाँ से बाइंग की एंटी ट्रेंड प्लान कर सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट करेगा, इसको हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट बाइंग। पहला रिट्रेसमेंट यहाँ, फिर रिट्रेसमेंट यहाँ, तो आपको ये इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड देन रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप दोनों साइड खेल सकते हो। पोजिशनली ये लेवल अचीवेबल है 22,006 एंड 21,937 ऑन अ मंथली एक्सपायरी। तो यहाँ तक निफ्टी बिल्कुल आ सकता है, बट पहले शर्त है कि हम ये वीक में जिए, है ना। ये थर्सडे के दिन क्या काम हो सकता है, इसकी रेंज क्या है। तो कॉल राइटर एंड पुट राइटर की रेंज आपको मैंने बता दी कि यहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि एक्सपायरी इसके आसपास यहीं कहीं पे होनी चाहिए थर्सडे की। तो आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन को, एंड आपके टूल्स क्या बोलते हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ये नया अप्रोच आपको वीक ऑन वीक, क्योंकि अगले फ्राइडे सैटरडे को तो मैं वीकेंड एनालिसिस लेके आऊँगा फॉर द नेक्स्ट वीक। सो दिस इज़ हाउ आई हैव चेंज माई सेल्फ फ्रॉम बीइंग अ पोजिशनल ट्रेडर कि मैं 1 महीने के बाद के पुट कॉल ले लूँ।
मैं वीक ऑन वीक जा रहा हूँ, इंट्राडे में भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है एंड STBT BTST में भी अच्छी मिल रही है एंड ऑप्शन राइटिंग में भी है, ऑप्शन बाइंग में भी है। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, बट मैं काम अपने लेवल पे करूँगा। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इफ प्राइस कम्स टू माई लेवल, गिव्स मी अ सेटअप, अ स्मॉल स्टॉप लॉस, आई विल ट्रेड देयर। तो एक्सपायरी के दिन अगर ये कहीं पे भी इस रेंज में आता है ना, तो बहुत अच्छे आपके प्रीमियम 30-40 रुपये के प्रीमियम 80 रुपये हो जाते हैं एंड दैट इज़ इट व्हाट वी वांट। तो आपने जो मेरा PNL देखा, हम इसी पे काम कर रहे हैं एंड टाइम के हिसाब से निफ्टी वीक है, फिन निफ्टी वीक है एंड बैंक निफ्टी 49,000 को टच करके आया हुआ है। लेट इट क्लोज बिलो 48,400 मे बी टुमारो, है ना। तो आपको मंथली टारगेट और वीकली एक्सपायरी के टारगेट आपको दे दिए, सो दैट यू मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाना मार्केट को लेके कि इतने बड़े फॉल आ सकती है, नहीं आ सकती है। सो इस तरह से ये पूरा वीकेंड एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर किया गया है। थर्सडे तक का मार्केट आपको एक्सप्लेन किया गया है, मंथली टारगेट क्या है, वीकली टारगेट क्या है, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, एट द मनी में काम करना उस टाइम पे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना हाउ डू यू लाइक माई न्यू अप्रोच। एंड PNL जल्दी ही एक माइलस्टोन को मेरे को अचीव करना है ना। वो माइलस्टोन जब मैं अचीव कर लूँगा तो आपको पूरा इंटायर दिखा दूंगा। तो मेरा भी काम हो रहा है, लॉसेस मैं भी करता हूँ, प्रॉफिट भी करता हूँ। आपने देख रखा है 1 महीने का काम, जो कि सबसे टफेस्ट मार्केट है फॉर एन ऑप्शन बायर, और उस पर भी हमने काम करके पैसे बनाए। तो ईजी मार्केट में तो पैसे बनेंगे। सो ये ओवरऑल रहा, 3 इंडेक्स आपको एक्सप्लेन कर लिए। पैसा तीनों जगह है, जहाँ पे भी लेवल आए, सेटअप मिले, उसी पे काम करना है, अदरवाइज काम नहीं करना है। सो आई होप यू विल ऑल रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। फ्री टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे रियल टाइम अपडेट आप लोग को दे सकता हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ अपना व्यू। अगर मार्केट में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस मैंने देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेक चैनल पे जाना नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ दी 7,463 सब्सक्राइबर है एंड दिस इज़ दी चैनल। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, है ना। मैंने एक पुट राइटिंग की थी पर वहाँ पे पोजीशन मेरे को नहीं जमी तो मैंने एग्जिट कर दिया, जो कि आप लोग को दिखाया हुआ है ऑलरेडी। तो दिस इज़ अबाउट वीकेंड एनालिसिस एंड आप लोग का प्यार और ब्लेसिंग रही तो वो माइलस्टोन भी जल्दी अचीव होगा एंड यूट्यूब में हमारे सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा एंड वी विल कनेक्ट टू लॉट ऑफ अदर पीपल एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए वीकली एक्सपायरी और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे मार्केट में एंड अपने रिस्क रिवॉर्ड पे हम काम करेंगे। एंड इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।